तो आइए, मैं मैथ गुरु दिल्ली वाले संजय सर फिर एक बार आपके सामने मैं आज आया हूं। जो हमारा नया चैनल 25 नवंबर को शुरू हुआ है, एसबीसी बिहार बोर्ड। एसबीसी बिहार बोर्ड ये क्यों शुरू हुआ है ये आप जानते होंगे, क्योंकि ये हमारा टारगेट है बोर्ड 2026 बोर्ड में सिर्फ टॉपर्स निकालना है और एक गारंटी के साथ हमारे टॉपर्स निकलेंगे। और आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा कि हर एक बच्चा फर्स्ट डिवीजन कैसे लाएगा। फर्स्ट डिवीजन है 60%, और 60% ही नहीं 90+ गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट डिवीजन की मैं गारंटी नहीं, सिर्फ फर्स्ट डिवीजन गारंटी नहीं, मैं आपको 95% की गारंटी दूंगा। 95% यानी कह दो, यूँ खाली कह दो कि 90+ का मतलब होता है कि 90 से अब 92, 93, 95, 96, 97, 99%। और मैथमेटिक्स और साइंस में तो पक्का गारंटी के साथ 100% आएंगे, 100 में 100 आएगा। मैं कहता हूं आपके साथ कि हमारा चैनल जो एसबीसी बिहार बोर्ड जो चैनल नया चैनल बना है, इसे तले लाइव क्लास के बच्चे और अरवल के जो आसपास रहते हैं, ऑफलाइन में जो बच्चे हमारे साथ अगर फॉलो करते हैं, हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं, हमारे साथ अगर हमारे विचार से पढ़ते हैं, हमारे अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, तो गारंटी कह रहा हूं बाबू, कोई बच्चा ये मत समझा कि जो इंटेलिजेंट होंगे वही डल से डल यानी कमजोर बच्चे भी, मीडियम बच्चे भी, और जो अच्छे पढ़ने में तेज तरार इंटेलिजेंट हैं पहले से, वो बच्चा भी 90+ आएंगे। हाँ, जो इंटेलिजेंट होगा उसको 100 भी आ सकता है, 99 तक जा सकता है। जो डल होंगे 90 और 92%, 95% गेन कर सकते हैं, इसकी गारंटी दूंगा। लेकिन मेरा कहे अनुसार 5 काम करना होगा आपको। 5 काम मैं बताऊंगा, 5 आज टिप्स दूंगा, और 5 टिप्स को अगर आज फॉलो करते हो, हर प्रत्येक दिन अगर आप उसको फॉलो करते हो, मेरी बात को मानते हो, तो मैं लिख के दे दूंगा आपको गारंटी कि 90+ आप पक्का जाओगे। बिहार बोर्ड वाले हमारे एसबीसी चैनल यानी एसबीसी बिहार बोर्ड आप सब्सक्राइब कीजिएगा। जो अभी क्लास होती है उसमें उसके सब्सक्रिप्शन यानी जो भी उसमें सब्सक्रिप्शन में डाला हुआ है, आप उसको दीजिए, लिंक दिखेगा, सब में डाला हुआ है। लेकिन मैं कह रहा हूँ क्यों 5 टिप्स कौन से, इसलिए वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आप देखिएगा, है ना, देखोगे तो आप भी 95% यानी 90+ के हकदार आप भी होगे। अरे फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन यानी 60% कौन पूछता है? 60% का वैल्यू है बाबू। आज है सीबीएसई में तो एकदम वैल्यू है, सीबीएसई में तो 60% का वैल्यू एकदम नहीं है, वहाँ डिस्टिंक्शन यानी 75% या 75% एबव माना जाता है, यानी परसेंटेज की वैल्यू होती है, परसेंटेज लोग मानते हैं। अरे सीबीएसई में तो मैंने देखा है दिल्ली में भी कि 60% कोई जानता ही नहीं है कि फर्स्ट डिवीजन क्या होता है, कोई नहीं जानता। फर्स्ट सेकंड को नहीं करता वहाँ पर, सीधा परसेंटेज कितना है बाबू, तो 70%, 90%, 99% वहाँ ये करते हैं। आप जानते हैं कि दिल्ली में हमेशा हमारा हर साल बच्चे 12th और 10th में कम से कम तो 6-7 बच्चे ऐसे थे जो 100 में 100 मैथमेटिक्स में लाया करते थे 12th में, और 10th में मैथ और साइंस में लाया करते थे। हर साल की गारंटी थी वहाँ पर, कोरोना से पहले जब तक था मैं यहाँ। अब अलग बात है, मैं अपने होम टाउन में आ गया हूँ। तो अब ये टिप्स, दिल्ली वाला टिप्स आपको दूंगा, और दिल्ली वाली कहानी आप रिपीट करो, क्योंकि इस बार भी 10th क्लास में एक लड़की, डंगराहाट की लड़की, यही अरवल में डंगराहाट है, वहाँ की लड़की 100 में 100 लाई है मैथमेटिक्स में और साइंस में, मेरी स्टूडेंट थी वो, है ना। तो ऐसे ही आप हर साल लाओगे। जैसे कि पीछे में आपका है ये जो बोर्ड पर लगा है 95% मैथमेटिक्स, 97 कौन, ये आपका सागर, ये आपका ये सागर अलेसा सब लाई थी, है ना। ऐसे आप भी लाओगे तो हाँ, अब तो मुझे 1-2 नहीं, हर एक बच्चों को निकालना है 90+ में। इसलिए मैंने कहा फर्स्ट डिवीजन 60% यानी कौन पूछता है। अब बिहार बोर्ड में भी कोई नहीं पूछता 60% तो वह एकदम थोक में आ रहा है। 60% तो थोक में आता है, बिना पढ़े हुए बच्चों के बाजता है बाबू। बिहार बोर्ड है ना, बिहार बोर्ड है। 60% तो बिना पढ़े लड़के लड़कियों को भी आ जा रहा है अब, लेकिन 60% में नहीं ना है, 90+ जाना है। और साथ में सिर्फ मार्क्स नहीं, नॉलेज भी आप में वो नॉलेज रहेगा कि किसी बच्चे को आप पढ़ा सकते हो, किसी बच्चे को हेल्प कर सकते हो, किसी बच्चे को आपको
10th क्लास का एग्जाम दिया और 10th क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हो, मुझे ऐसा बनाना है आपको। 12th क्लास का एग्जाम दिया और 12th क्लास को पढ़ा सकते हो, मुझे ऐसा बनाना है आपको, और ऐसा बनोगे। तो ये 5 काम ध्यान दीजिएगा। अब मैं बोलने जा रहा हूं, सुनिएगा। नंबर वन बाबू, नंबर 1 करना क्या है कि सबसे पहले आपको यूज करना है, प्रयोग करना है, पढ़ना है, एनसीईआरटी बुक पढ़ना है। एनसीईआरटी बुक पढ़ना है, ये सबसे पहला टिप्स हमारा है। सुनिएगा ध्यान से, एनसीईआरटी बुक पढ़ना है। और एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ना नहीं है, जेट विमान चला के दौड़ना नहीं है ना, सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं करना है, पढ़ना है। कैसे पढ़ना भाई? तो भैया अच्छा आपको टीचर मिलना चाहिए, अच्छे टीचर, और कंसेप्ट के साथ वो टीचर आपको खोद के, है एनसीईआरटी लिखा है 10 लाइन, तो आपको 100 लाइन उसमें बताए, 10 लाइन के बदले 100 लाइन आपको बता दे। बुक के छाप के नहीं, बुक से छाप के नहीं, रिफ्रेशर बुक से छाप के नहीं, है ना, भारतीय भवन आलोक से छाप के नहीं, एनसीईआरटी को खोद के बताया। क्योंकि टीचर में इतना एबिलिटी होना चाहिए, तो नॉलेज होना चाहिए। ढोड़ा मंगू टीचर से मत पढ़ना, तब 95 नहीं 9 नंबर बिना ना हो गए, नंबर आ भी गया 60% आ गया, ऐसे आता है बिना पढ़े भी, तो नॉलेज नहीं आएगा आपके में, तो उससे नहीं। टीचर ऐसा सेलेक्ट कीजिएगा, पहले आपको सिलेक्शन होने से टीचर का। तो नंबर 1 एनसीईआरटी को परफेक्ट नॉलेज के साथ, कंसेप्ट के साथ आपको पढ़ना है। और ऐसा कंसेप्ट एक क्वेश्चन के बदले 50 क्वेश्चन करना आप जान जाइए। उससे कुछ हेर फेर क्वेश्चन हो गया फिर भी आपको करना जान जाइए, ऐसा पढ़ना। जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ, ऐसा पढ़ना है आपको, है ना, कि ऐसा एनसीईआरटी पढ़िए कंसेप्ट के साथ, बढ़िया कंसेप्ट के साथ, कि उससे भारतीय भवन, केसी सिन्हा, कोई भी बुक आपसे हो जाएगा। 100 में 3-4 क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, लेकिन बाकी सब आपसे हो जाएगा अगर अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो, प्रैक्टिस किए होंगे तो, अच्छे टीचर मिले होंगे तो जरूरी आपको है एनसीईआरटी सब्जेक्ट। और एनसीईआरटी के बाद आपको क्या करना है कि आपको केसी सिन्हा, कोई एक बुक, केसी सिन्हा हो, भारतीय भवन आप ले लीजिए, हिंदी मीडियम की बात कर रहा हूँ मैं, या इंग्लिश मीडियम वाले आरएस और आरडी पढ़ेंगे, पीके घर पर कोई एक बुक पढ़ना, केसी सिन्हा, भारतीय भवन के जो बुक है, कोई भी एक बुक, 2 बुक 3 बुक नहीं लेना है, कोई एक बुक लीजिए, या सबसे बढ़िया केसी सिन्हा लीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। पैरेलल में एनसीईआरटी का एक चैप्टर हुआ, टॉपिक हुआ, उसके साथ में ही केसी सिन्हा का क्वेश्चन कर जाना है, अरे आपसे हो जाएगा। जब एनसीईआरटी बढ़िया से पढ़ेंगे तो आपसे गारंटी के साथ हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन छोड़ के। बाकी टीचर बैठे हैं अच्छे टीचर, उनसे आप पूछ लीजिए कोचिंग में, है ना, या स्कूल में, जहाँ भी हो, है ना, ये प्रैक्टिस करना है। सेकंड में, थर्ड में बताऊंगा, ये टिप्स ध्यान दीजिएगा। थर्ड, सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्शन होना चाहिए आपको, सिलेक्शन ऑफ का टीचर्स, जो टीचर आपका बाबू जो है, टीचर जो है सिलेक्शन, टीचर का भी सिलेक्शन अच्छा सिलेक्शन होना चाहिए, है ना। ये जो सिलेक्शन जो सिलेक्ट कर रहे हैं टीचर को, वो अच्छा टीचर सेलेक्ट कीजिए। कोई नहीं ढोड़ा मोड़ टीचर मिल गए कहीं भी, देखो कि भाई कोचिंग में भीड़ लगा हुआ है, बाप रे बाप, एक बैच में 400 500 300 1000 बच्चे बैठे हैं पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब अच्छा टीचर होंगे। नहीं रे बाबू, नहीं रे बाबू, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अरे लाइन क्या है, मनुष्य क्या है, भेड़िए जैसा है, भेड़िए यानी जानवर जैसा है, जहाँ भीड़ लगी वहाँ पे भीड़ लग जाता है, देखता नहीं इंसान कि क्या हो रहा है, बस भीड़ लगा ना भाई, चलो भाई भीड़ लगा है अच्छा ही होगा। नहीं, आप वो बेवकूफ़ी मत कीजिएगा कि जहाँ भीड़ लगा है वहीं पढ़ेंगे। अरे भैया भीड़ हो चाहे ना हो, चाहे 2-4 बच्चा क्यों ना पढ़ा टीचर के पास, लेकिन टीचर अच्छा है कि नहीं आप पढ़ के देखिए जाके, आप में सूझबूझ है कि नहीं है, आप में सूझबूझ है, अपनी सूझबूझ को इस्तेमाल कीजिए और जाके देखिए कि क्या सही पढ़ाते हैं। जहाँ सही टीचर पढ़ाते हैं वहीं पर रुकिए और वहीं पर सालों साल पढ़िए। टीचर का सिलेक्शन आपको बहुत जरूरी है, आपको अच्छे करियर के लिए, 90+ मार्क्स के लिए, और विद नॉलेज के लिए आपको अच्छे टीचर की सिलेक्शन, अच्छे सिलेक्शन होना चाहिए, ये जरूरी है। अगर टीचर गड़बड़ा जाएंगे, टीचर अच्छा सेलेक्ट नहीं किए हैं, तो एनसीईआरटी या जो बता रहा हूँ पढ़ने के बाद भी जो 5 टिप्स देने वाला हूँ, 4 टिप्स को फॉलो करने के बाद भी एक टिप्स गलत कर जाओगे तो आप में गया, आप 95+ विद नॉलेज नहीं पहुँचोगे, ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं। तो सिलेक्शन ऑफ टीचर्स ये अच्छा होना चाहिए, अच्छा टीचर सेलेक्ट करना है। ये थर्ड हो गया। नंबर 4 की बात करेंगे बाबू, हम लोग 4 की बात करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ जब टीचर अच्छा मिल गए, आप एनसीईआरटी यूज कर रहे हैं, अच्छे कंसेप्ट ले रहे हैं, केसी सिन्हा, भारतीय भवन बुक, जो भी आप एक बुक कर रहे हैं, 10 बुक नहीं करना है, एक कर रहे हैं, तो चौथा क्या करना है आपको, चौथा ये काम करना है आपको, ये काम जरूर कर लीजिएगा कि जब इतना पढ़ लिए हैं बाबू, इतना पढ़ने के बाद, है ना, आप टेस्ट देना जरूरी है। जिस कोचिंग में पढ़ते हैं, आपको बोर्ड टेस्ट है, सबसे बड़ा बोर्ड टेस्ट होता है, मैं मानता हूँ ऐसा,
बोर्ड टेस्ट सबसे बड़ा टेस्ट है। तो बोर्ड टेस्ट और भी कई तरह के टेस्ट है, वो टेस्ट से गुजरना जरूरी है। हर चैप्टर पर टेस्ट होना जरूरी है ना। मुझे लगता है कि हफ्ता में एक टेस्ट, वीक में एक टेस्ट होना जरूरी है, उससे आपको गुजरना जरूरी है ना। तो टेस्ट आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जो आप पढ़े हैं उसका टेस्ट होना चाहिए, ताकि आप में कितने पानी में है, आपको आता है कि नहीं आता है, वो जरूरी है। चौथा टिप्स ले लीजिए कि बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी टेस्ट लेना है। जहाँ टेस्ट नहीं होता है, टेस्ट आप नहीं देते हैं, या टेस्ट होता है कोचिंग में आप नहीं देते हैं, आप बहुत गलती कर रहे हैं। अब टेस्ट आपको खुद आप अपने आप को मेजर कीजिएगा, अपने आप को मापना है, आपको अपने पता चलेगा आप कितने पानी में है। जो पढ़ते हैं आता भी है कि नहीं आता है ना, ये जरूरी है। पांचवा हमने चौथा बता दिया। और पांचवा टिप्स सुनिए, पांचवा टिप्स के लिए मैं कह रहा हूँ है ना, कि जो आप पढ़ते हैं उसको रिवाइज कर लेना है। रिवाइज कैसे करना है, देखिए, तो आप पढ़ाई को आपको रिवाइज का मतलब क्या समझ रहे हैं, रिवाइज करना है। क्या रिवाइज करना बाबू, क्या रिवाइज करना, सुनेगा। रिवाइज का मतलब यह है कि आप जब भी अपने रिवाइज किसके साथ, रूटीन के साथ, पढ़ाई भी करिए रूटीन के साथ। आप रूटीन बना लीजिए बाबू, रूटीन बनाइएगा। रूटीन यानी रूटीन बना लीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए। टाइम टेबल जो पता है ना, टाइम टेबल ये लीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए, है ना। ये टाइम टेबल बनाइएगा, है ना। टाइम टेबल बनाइएगा। आप कैसे रूटीन बनाना, कैसे कि जो जितने 2 घंटे का रूटीन या 3 घंटे का रूटीन एक समय में रखते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 16 घंटे पढ़िए, मैं कह रहा हूँ साफ में छठा बोल रहा हूँ कि 16 घंटा नहीं पढ़ना है, 16 घंटा ना पढ़ें। मैं नहीं कह रहा हूँ मत पढ़ें, है ना। आप 5-6 घंटा पढ़ें, आवर्स यानी घंटा पढ़ें, बस 5-6 घंटा पढ़िए, 16 घंटा मत पढ़िए। मैं कह रहा हूँ आपको रूटीन के साथ 16 घंटा नहीं पढ़ना है, 5-6 घंटा एबिलिटी है, 7 घंटा 8 घंटा का रूटीन बनाइए। कोचिंग के छोड़ कर मैं कह रहा हूँ, कोचिंग टाइम छोड़ने के बाद कह रहा हूँ मैं, रात का दिन का, जब भी आपको अच्छा लगता है पढ़ना, रात में खूब पढ़िए, दिन में अच्छा लगता है खूब दिन पढ़िए, लेकिन पढ़ना 24 घंटे में रूटीन बनाना है, सोने का टाइम निकाल देना है, वो करना है आपको। तो मैं कह रहा हूँ कैसे पढ़ना है, तो देखिए, आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, हर आधे घंटे के बाद, हर आधे घंटे जो घर में पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, या साइंस पढ़ते हैं, साइंस भी रटना नहीं बाबू, साइंस भी कंसेप्ट के साथ पढ़ना है, टीचर के साथ रटना नहीं, तो एकदम कुछ भी नहीं रटना है। मैथ या साइंस कुछ भी याद नहीं करना है। ये अगर मैं गलत करूं तो मेरे साथ आइए, पढ़िएगा लाइव में, तो पता चलेगा, है ना। SBC बिहार बोर्ड को आप पहले सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर आइएगा। 1 तारीख से शुरू होना है 10th क्लास नया बैच, आइएगा 1 तारीख मंडे से, सोमवार से, पता चलेगा कैसे पढ़ते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि आपको आधे घंटे पढ़ के 5 मिनट के लिए आँख बंद कीजिए, और पीछे जितना पढ़े हैं ना उसको एक बार रिमाइंड कीजिए कि हमने जो पढ़ा है दिमाग में घुमाइए, है कि नहीं है। अगर है तो अगली टॉपिक शुरू कीजिए, अगर नहीं है तो फिर दोबारा जो पीछे पढ़ लिया उसी पर आँख मारिए, उसको देखिए कि दिमाग में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो दोबारा उसको फिर आँख मारिए, फिर आगे बढ़िए, है ना। हर आधे घंटे के बाद ऐसे पढ़िए, बीच में ब्रेक दीजिए, फिर जब पढ़ने बैठिए, अगले टाइम में जब पढ़ने बैठिए, है ना, जब अगली रूटीन का जो टाइम है उसमें पीछे वाला फिर एक बार रिवाइज कर लीजिए। पीछे बार एक बार रिमाइंड, मतलब देखे ना नहीं है, आँख ऐसे आँख बंद करके रिमाइंड कीजिए, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको रिमाइंड कर लीजिए। दिमाग में पीछे वाला पढ़ाइए तो आगे बढ़िए। ऐसे करते करते आगे पढ़ाई, साइंस या मैथमेटिक्स या कोई भी सब्जेक्ट है, इस तरह से पढ़ना है। आप पक्की बात है कि 90+ पर आप पहुँचोगे। हर एक बात को मैंने जो टिप्स दिया है सबको फॉलो करना है। मैंने कहा 16 घंटा पढ़ रहे हैं, आप कुछ पढ़ नहीं रहे हो, आप 2 घंटा 3 घंटा पढ़ लिए, आप पता चला दिमाग में कुछ है ही नहीं, तो भैया 3 घंटा 4 घंटा एक टाइम टेबल पढ़े, क्या फ़ायदा। आप खुश हो गए कि 16 घंटा का रूटीन मैंने आज पूरा कर दिया है, एकदम गदगद। अरे भैया 16 घंटा हम पढ़ लिए, अरे भैया 16 घंटा पढ़ लिए और आधा घंटा का पढ़ाई भी दिमाग में नहीं है, तो 16 घंटा किस काम की। तो इससे अच्छा था कि आधा घंटा नहीं पढ़ लेते, है ना, टाइम क्यों खराब कीजिए, और टाइम में खेल लेते, कूद लेते, ऐश कर लेते, कुछ और काम कर लेते, गलत काम या बुरा काम या अच्छा काम जो भी करना था वो कर लेते। तो फिर क्यों आप दिखाव कर रहे हैं घर वाले को कि 16 घंटा पढ़ रहे हैं, उससे ज़्यादा अपने आप को दिखावा कर रहे हैं, अपने आत्मा को बता रहे हैं, अपने दिल को बता रहे हैं 16 घंटा फॉलो किया हमने। अरे कोई काम की नहीं भाई। उससे अच्छा अगर एबिलिटी नहीं है तो 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा पढ़िए ना, रूटीन बना के, कोचिंग छोड़ के। कोचिंग के टाइम इसमें इंक्लूड नहीं है, इसमें मिला वो नहीं है, पढ़िए ना, है ना। पढ़िए, मन से पढ़िए, जैसे मैंने बोला वैसे पढ़िए, दिल से पढ़िए। पढ़ाई करो तो सिर्फ पढ़ाई,
और कुछ नहीं। दुनिया, बाकी दुनिया को भूल जाइए। जब पढ़ने बैठते हैं तो बाकी दुनिया के मोह माया जो है उसको एकदम भूल जाइए, सिर्फ पढ़ाई, किसी पर ध्यान नहीं देना। माँ बाप या ये कोई लड़की हो, लड़कों के लिए कोई लड़की दिमाग में आती है, लड़कियों के लिए कोई लड़का दिमाग में आता है, एकदम भूल जाइए, सिर्फ पढ़ाई। और जब ऐसा कीजिएगा ना तो आपको 90+ कोई रोकेगा जी, 100% बिलाओगे। हमारे जो स्टूडेंट्स दिल्ली में लेकर आए हैं, यहाँ भी जो अरोल में भी लेकर आए हैं, वैसे 100% मैथ्स और साइंस में लेकर आओगे, मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है ये। लेकिन इस तरह से पढ़ना होगा। हमने कहा 16 घंटे ना पढ़ें, 16 घंटे के बदले 5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा पढ़िए ना, आओगे, ऐसा करोगे, पक्की बात से करोगे। तो ये जो ने टिप्स दिया बाबू, ये टिप्स जिस बच्चों ने फॉलो किया, मैं उसको लिख के दूंगा गारंटी के साथ। 90 से ऊपर विद नॉलेज नंबर बिहार बोर्ड में आएगा। और ये फॉलो करेंगे तो सीबीएसई वाले को भी फायदा करेगा। सीबीएसई का कोई अलग है क्या, वही तो पढ़ना ही है। तो सीबीएसई वाले, इंग्लिश मीडियम वाले को भी बच्चों, आप 90+ पहुंचोगे। और आपको अगर कोई रोक देगा तो उसके लिए मैं खड़ा हूं, कौन रोकता है आपको। लेकिन ये 5 टिप्स को फॉलो करना होगा जो मैं पढ़ाता हूं। मेरी पढ़ाई को ध्यान से आपको यहाँ पर सुनना है, यहाँ सुनना ध्यान से। लाइव क्लास होता है, ऑफलाइन होता है, ध्यान सुनना है। मैंने कब क्या बोला, कब क्या लिखा। जानते हो ना कि मैं ज़्यादा बड़ा नोट्स नहीं बनाता हूँ, कम लिखवाता हूँ, ज़्यादा समझाता हूँ। और यही होना चाहिए। ज़्यादा लिखवाने से क्या होता है कि बच्चों का बर्डन बढ़ जाता है, इतनी मोटी मोटी कॉपी भर जाता है। क्योंकि टीचर क्या करता है, टीचर आते हैं, रिफ्रेशर आलोक बुक है ना, इंग्लिश मीडियम के एस चंद्र बुक लेते हैं, मोटी मोटी लाइन लिखी होती है रंगीन कलर का, उसको देख के बोलते रहते हैं, लिखते रहते हैं। बच्चों का पेज भर गया इतना, रोज 10 पेज 15 पेज लिख लेते हैं। मैं ऐसा नहीं करता हूँ। ऐसे करने से बच्चों का बर्डन बढ़ता है, बच्चों पर बोझ बढ़ता है। अब बच्चा उस बोझ के तले धंस जाता है, उसमें ऐसा धंसता है कि वो ना कुछ याद होता है, ना कुछ उनको आता है, और एग्जाम में फेल्यूर यानी बहुत कम नंबर आता है। नॉलेज तो छोड़िए, नॉलेज तो होता ही नहीं होता ऐसा। तो मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ। मैं कम लिखवाना, ज़्यादा समझाना। तो जो मैं पढ़ाता हूँ मैथमेटिक्स या साइंस, बढ़िया से पढ़िए, विद कंसेप्ट पूरे टाइम कनेक्ट रहिए मेरे से। घर पर जाकर फिर लाइव क्लास को दोबारा देखिए, उसे कॉपी कर लीजिए। कि क्लास में कॉपी नहीं किए ना आप, अगर नहीं किए तो घर में कॉपी कीजिए, फिर लाइव देख के समझिए। मैथमेटिक्स है, दोबारा उसको पिछले क्वेश्चन जो कॉपी किए हैं उसको रिवाइज कीजिए, दोबारा कीजिए अपने आप बिना देखे। और फिर जब इतना कर लीजिएगा ना तो कंसेप्ट इतना बन गया कि नया क्वेश्चन आपसे खुद एनसीईआरटी का, आरएसआरडी, केसी सिन्हा सबका बुक का मैक्सिमम क्वेश्चन खुद अपने आप कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। और ऐसा करोगे तो नॉलेज, अरे नॉलेज तो माथे पर नाचेगा, सिर पर नाचेगा आपका कॉन्फिडेंस। और नंबर कौन पूछता है बाबू, 95%, 96, 97, 98, 99 और 100% तक आपका नंबर आएगा, ये गारंटी है। तो मेरी बातों को फॉलो करो और आप 90+ नंबर लाए विद नॉलेज। हम हमेशा कहते हैं विद नॉलेज, सिर्फ नंबर नहीं, नॉलेज भी। लास्ट में कहूँगा इसके लिए SBC चैनल हिंदी मीडियम वाले जितने बच्चे हैं वो सुन लीजिए। नया बैच 1 दिसंबर से शुरू होने वाला 10th क्लास। तो SBC बिहार बोर्ड, SBC बिहार बोर्ड ये चैनल बनाया गया है 25 नवंबर 2024 को, है ना। ये 2026 बोर्ड के लिए टॉपर निकालने के लिए जो बनाया गया है, इस पर आप लोग आइए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइबर्स फटाफट 1500 कीजिए, ताकि हम लाइव क्लास, डायरेक्ट लाइव क्लास में हम आके खुद पढ़ें। और 1 दिसंबर को लाइव क्लास में आए। लाइव क्लास में जो SBC चैनल के तले आएंगे हम लोग। इसके साथ मैं इसको बोलना बंद करूंगा और फिर अगली कुछ ऐसे सबक आपको मैं ऐसे टिप्स लेकर आऊँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए हम लोग यहीं पर बंद करते हैं हम लोग।